हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री के अंतर्गत, वो चल रहा था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आप लोगों को बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और मेटल्स की पहचान कैसे होती है, इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी करी थी। तो उसमें हमने मेनली यही सीखा था कि जिनमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे हार्डनेस, लस्ट्रस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस नेचर, कंडक्टिविटी, इनके बारे में आपको बताया गया था कि जिनमें हार्डनेस होती है, लस्ट्रस मतलब चमकदार होते हैं, मैलिएबिलिटी मतलब जो सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डक्टिलिटी मतलब जो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोनोरस मतलब जो पीटने पर रिंगिंग बेल देते हैं, कंडक्टिविटी मतलब जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें ये गुण होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वो है व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो आज हम क्या है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो एक बात जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है वो ये कि नेचर में ऐसी जो भी मटेरियल्स आप देखते हैं जिसमें क्या है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ना हो जनरली, जो क्या है मेटल्स में होती है। जैसे मेटल्स में हार्डनेस होती है, तो नॉन मेटल्स जनरली कैसी होती हैं, इसके अपोजिट सॉफ्ट होंगी, है ना, इतनी हार्ड नहीं होंगी। मेटल्स लस्ट्रस होती हैं, तो नॉन मेटल्स क्या है लस्ट्रस नहीं होती, वो शाइनी नहीं होती। मेटल्स में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट नॉन मेटल्स में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, और ये एक नॉन मेटल्स का है, M4 मेटल एंड N4 नॉन मेटल। तो जब आप इसको बीट करोगे हैमर से, तो ये तो सीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब मैलिएबिलिटी 100 दिखाएगा, लेकिन ये क्या है हैमर से बीट करने पर छोटे छोटे पीसीस में ब्रेकअप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल, आप इसको हैमर से बीट करोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मैलिएबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में पाई जाती हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में हमको ध्यान रखना है दीज मटेरियल्स विच डोंट पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ऐसे मटेरियल्स जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, गंधक जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं। दूसरे इनकी जो अपीयरेंस होती है डल होती है, मतलब देखने में क्या है भद्दे लगते हैं। जैसे क्या मेटल्स चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होंगे डल इन अपीयरेंस। ठीक है, दूसरी तरफ आपको ये नेक्स्ट जो है ये है कि नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस में क्या है ब्रेकअप हो जाते हैं, और क्या होते हैं ये नॉन सोनोरस, मतलब इनको पीटने पर क्या है रिंगिंग बेल, घंटी जैसी आवाज़ नहीं आती। ठीक है, ये हो गया। और सबसे मेन चीज़ कि मेटल्स में जो एक बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उनमें गर्म होने का गुण होता है और इलेक्ट्रिसिटी एक सिरे से दूसरे सिरे में पास होने का गुण होता है, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। वो नॉन मेटल्स में नहीं पाया जाता। तो ये तो होगी प्रॉपर्टी की बात। एग्जाम्पल्स की बात, सिंपल एग्जाम्पल आप क्या है यहाँ इतने ध्यान रखना है कि जैसे सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन जो एयर में होती है, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल्स और एग्जाम्पल में आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमको बतानी है। देखिए पहले तो ये समझ लो कि थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है।
देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उस दिन आपको बता रहे थे कि ये अपीयरेंस से रिलेटेड है, कैसी इसकी फिजिकल स्टेट होगी, इससे रिलेटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात आती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि कोई मैटर या मटेरियल दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन किस तरीके से करता है जब वो रिएक्शन करेगा अदर मैटर से। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन और रिएक्शन आती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल्स हमने पढ़े हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ये 3-4 रिएक्शन है आपके सिलेबस में, इसको आपको ध्यान रखना है। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, और मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, और रिएक्शन विद एसिड, और रिएक्शन विद बेस। ये मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हमको ध्यान रखना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले लेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कहाँ होती है, ऑक्सीजन होती है हमारी एयर में O2 के रूप में। तो मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ध्यान रखना है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब सिंपली ये क्या है, जो भी मेटल होगी उसका ऑक्सीजन के साथ एक क्या है कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल इसका ऐसे है, जैसे मेटल में हमारा आयरन है, लोहा, आप देखते होगे लोहे का टुकड़ा अगर बाहर पड़ा रहे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। और हमारे वातावरण में नमी होती है, ह्यूमिडिटी, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो आप देखते होगे कि अगर लोहे का टुकड़ा कुछ दिन पड़ा रहे, आयरन पीस कुछ दिन इसमें एटमॉस्फेयर में पड़ा रहे, तो उस पर एक क्या है परत जम जाती है लाल भूरे रंग की, रेडिश ब्राउन, जिसको हम कहते हैं रस्ट, जंग, कहते हैं कि जंग लग गया लोहे को। तो वो क्या है मेटल ऑक्साइड की लेयर है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि मेटल, आयरन जो कि मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। देखिए आयरन है, आयरन को प्रदर्शित करते हैं Fe से, तो ये जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, और वाटर भी है इसमें, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, इसी तरीके से जब कॉपर है, कॉपर पर क्या है डल ग्रीन की परत जम जाती है, डल ग्रीन सरफेस हो जाती है किसमें, एयर की प्रेजेंस में। तो ये सब क्या है, ये शो करते हैं कि मेटल्स जो हैं जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या है मेटल के ऑक्साइड बना लेते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। 7th में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर एसिड एंड बेस, कुछ सब्सटेंस की नेचर होती है एसिडिक और कुछ की होती है बेसिक। तो ध्यान रखना है मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप इनके पास रेड लिटमस पेपर लगाओगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ये इससे पहचान हो जाती है कि ऑक्साइड्स जो है मेटल्स के वो बेसिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको होता है रिएक्शन विद वाटर। तो ध्यान रखना है बहुत सारी कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और वो इतनी तेज़ी से करती हैं कि क्या है एक्सप्लोजन, एक बहुत ही विगोरस रिएक्शन होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को आप अगर वाटर के साथ अगर उसके संपर्क में आ जाए तो तुरंत क्या है एक्सप्लोजन टाइप होता है। ठीक है, विगोरस रिएक्शन होती है, इसलिए सोडियम के पीस को कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो आपको बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि कुछ मेटल्स बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और कुछ स्लोली करती हैं, जैसे अभी आपने आयरन के साथ देखा था। तो सम मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज वेरी रिएक्टिव विद वाटर। ठीक है, कुछ क्या है स्लोली करती हैं जैसे आयरन। तो ये क्या है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स के साथ हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था कि रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है जनरली। देखो यहाँ जो रिएक्शंस आपको जितनी बताई जा रही हैं ये सब जनरली रिएक्शंस हैं, कॉमनली, एक्सेप्शन भी हैं और अदर इसमें फैक्टर्स हैं, वो आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे।
यहाँ आपको इतना बताया जा रहा है कि जो जनरली मेटल्स रिएक्शन करती हैं, तो ध्यान रखना है कि जनरली मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एसिड हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो थोड़ा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। और इसकी जो पहचान होती है वो कैसे होती है हाइड्रोजन गैस की, वो कि अगर आप हाइड्रोजन गैस कहीं निकल रही है, अगर उसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली, मैच स्टिक्स लाओ या बर्निंग कैंडल लाओ, जलती हुई मोमबत्ती लाओ, तो वो क्या है, पोपअप आवाज़ के साथ निकालती है। मतलब जैसे पोपअप मतलब कैसे, फट की आवाज़ से, ठीक है। तो अगर ऐसी आवाज़ निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। मतलब पॉपअप साउंड ये शो करती है कि मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की। इसी तरीके से बेसिस है, तो बेसिस में भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी मेटल्स क्या हैं जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो बेसिस के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, ठीक है। तो एसिड और बेस के साथ दोनों में यही है कि मेटल जब एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो दोनों में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। लास्ट रिएक्शन इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेस का मतलब हटाना, अपनी जगह से उसको हटाना। तो कुछ मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड में से जिसमें वो हैं वहाँ से क्या कर देंगी, रिप्लेस कर देंगी, हटा देंगी। जैसे मान लीजिए कोई एक्टिव मेटल्स ए है, ठीक है, और इसने कंपाउंड बी से रिएक्शन करी जिसमें बी मेटल है दूसरी, और ए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगी और बी यहाँ से निकल जाएगी, तो बन जाएगा AC प्लस बी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड में से हटा देती है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। और मेटल्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आसानी से दे देती हैं अदर ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिनमें एक ऐसी मेटल हो जो कम रिएक्टिव। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका जिंक है, ठीक है। जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करे, तो इसमें क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस CO, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। यहाँ आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कॉपर सल्फेट है, इसका फार्मूला होता है CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर इसमें से डिस्प्लेस होगा। तो इस टाइप्स की रिएक्शंस क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो 5 रिएक्शंस हमने आज पढ़ी, कौन किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो जाएगा, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेस, और लास्ट थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की रिएक्शंस हैं हमारी, जिस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स थी ये, इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हैं। इसमें भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आपको ध्यान रखना है, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ भी ऑक्साइड बने थे जब मेटल के साथ रिएक्शन करी थी, यहाँ भी ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ बेसिक ऑक्साइड्स बने थे और यहाँ कैसे ऑक्साइड्स बनेंगे, हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे
वहाँ आपको एग्जाम्पल बताया था नॉन मेटल का सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड को में अगर आप वाटर मिलाएं तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो इससे ये क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। देखिए, आपको जो शुरू में मैटर दिया था एनसीईआरटी का, उसमें छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, और आपसे कहा जा रहा है बार बार कि आप उनको पढ़ के देखना। अगर आप उनको पढ़ के देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो जब स्कूल खुलेगा आपको वहाँ क्लियर कर देंगे, लेकिन उनको भी आप साथ के साथ पढ़ते रहें, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर में आपको ध्यान रखना है कि जनरली क्या है, नॉन मेटल्स इस तरीके से रिएक्शन नहीं करती जिस तरीके से मेटल्स करती हैं वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स जैसे फास्फोरस वगैरह बहुत रिएक्टिव होती हैं, वो एयर की ऑक्सीजन से क्या है तुरंत रिएक्शन कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। एसिड के साथ भी नॉन मेटल्स रिएक्शन जनरली नहीं करती, और बेस के साथ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाती हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, एक विशेष प्रकार के जटिल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। वाटर के साथ जनरली ये रिएक्शन नहीं करती, एसिड के साथ जनरली ये रिएक्शन नहीं करती, और बेस के साथ नॉन मेटल्स रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ये क्या हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात ये रहेगी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये तो हमने पढ़ लिया कि इनकी ये एग्जाम्पल्स इनके ये हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी ये है, लेकिन इनके यूज़ कहाँ कहाँ हैं। तो हमारी डेली लाइफ में क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज़ भी हमको मालूम होनी चाहिए। देखिए, मेटल्स जो हैं वो जनरली यूज इन मेकिंग ऑफ मशीन। जितनी मशीनें आप देखते हो, ऑटोमोबाइल्स देखते हो, एरोप्लेन्स देखते हो, बस, कार्स, ठीक है, टूल्स, बर्तन्स, यूटेंसिल्स, ये सब किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। वायर्स बनाने में जैसे कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर्स, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं। और कहाँ है, सब मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, जो गहने होते हैं वो भी क्या है हमारे मेटल्स के बारे उसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही मेन डेली लाइफ में होने वाले मेटल्स के यूज़ हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स में आपको एक एग्जांपल बताया था जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का यूज़ क्या है, ऑक्सीजन का यूज़ आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, एक लाइफ गैस बोलते हैं इसको। लाइफ मतलब अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन क्या है, एक नेसेसरी एलिमेंट है, ठीक है। नॉन मेटल्स है और ऑक्सीजन क्या है, एक ऑल लिविंग्स, द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव, मतलब जीने के लिए क्या है, एक नेसेसरी एलिमेंट है। सम नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। बहुत से नॉन मेटल्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब वगैरह किस में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स के जैसे यूज़ होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ में काम आते हैं। सब नॉन मेटल्स आर यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफाइड करने के लिए नॉन मेटल्स यूज होते हैं, क्लोरीन वगैरह। सब नॉन मेटल्स आर यूज एज एंटीसेप्टिक एंड क्रैकर्स। एंटीसेप्टिक मतलब मेडिसिन में हमारे क्या है, घाव को एंटीबैक्टीरिया बनाने के लिए, और क्रैकर्स मतलब ये जो हमारे आतिशबाजी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, इनके वाइड स्कोप क्या है, यूज़ पढ़ेंगे। ये क्या थे हमारे सबसे जनरली मेन होने वाले यूज़ थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये तो हो गया हमारा क्या, समझने के हिसाब से। अब इनके जो नोट्स आपको बनाने हैं तो इसके क्या है, ये कुछ पेपर्स हैं जैसे, ठीक है। तो इनके क्या है, आपको वो मिल जाएंगे, इमेजेस आपको मिल जाएंगी, उसको उतारना है। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे पेज नंबर डले हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट पेज नंबर है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पेज नंबर उतारना है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट पेज जो है, ये है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहले आप इसको उतारोगे, सीरियली उतारना है, ठीक है। क्रम जो है वो आपको गड़बड़ नहीं करना है। इसके बाद पेज नंबर 2, इसके नोट्स बनाने हैं।
फिर पेज नंबर 3, ठीक। इसके बाद है हमारा पेज नंबर 4, ठीक है, ये है। और पेज नंबर 5, जो 5 पेजेस आपको भेजे जा रहे हैं, इनका सीरियली साफ साफ नोट्स बनाने हैं और उनको क्या है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड जो आपके कन्फ्यूजन होंगे वो आगे बता दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।